हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज की कहानी, बाप ने बेटे की बारात को किया वापस। आजकल मेरे घर में शादी की तैयारी ज़ोर शोर से थी। ये हमारे ख़ानदान की पहली शादी थी। सब बड़े खुश थे। शादी मेरे ताऊजी की बेटी की शादी थी। दीदी मुझसे बड़ी थी। मैं बहुत खुश थी। बहन की शादी में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही थी। 11वां वर पक्ष शहर का एक प्रतिष्ठित परिवार था। मेरे ताऊजी दहेज लेने और देने के विरोधी थे, इसलिए कई जगह दीदी का रिश्ता बनते बनते रह जाता था। जब वर के पिता ने ताऊजी से कहा कि भगवान का दिया हमारे पास सब कुछ है, हमें तो बस आपकी बेटी ही चाहिए और कुछ नहीं, तो ताऊजी बड़े प्रसन्न हुए। फिर भी उन्होंने दीदी के लिए गहने, कपड़े और अपने दामाद को उपहार में देने के लिए सभी चीज़ों की व्यवस्था कर ली थी। ठीक समय पर बारात आई भी तो वे गिनती भर के थे। वर के पिता ने कहा कि ज़्यादा बाराती लाकर हम आपका आर्थिक बोझ बढ़ाना नहीं चाहते थे। उनके विचार सुनकर तो सभी लोग गदगद हो गए। जयमाला के बाद फेरे के लिए जब पंडित जी ने वर को बुलाया तो लड़के के पिता ने उसे रोक दिया और ताऊजी को एक और आने को कहा। मेहमानों के बीच लड़के के पिता का यह व्यवहार देखकर ताऊजी का मन आशंकित हो उठा। उन्होंने हाथ जोड़ते हुए पूछा कि क्या बात है। तब लड़के के पिता ने अपने होठों पर कुटिल मुस्कान लाते हुए बोले, अब लेन देन की बात कर लें। लेन देन? कैसा लेन देन समधी जी? आपने तो कहा था कि हमें सिर्फ आपकी बेटी चाहिए, फिर ये सब क्या है? ताऊजी ने आश्चर्य से उनसे पूछा। वे उसी तरह मुस्कराते हुए बोले, आप इतना भी नहीं समझते। समाज के सामने आदर्शवादी बने रहने के लिए तो यह सब दिखावा करना ही पड़ता है। आपसे एक BMW तो मांग रहे हैं, दे दीजिए और बेटी के फेरे करवा लीजिए, वरना ठीक है, घर में पत्नी से बात करता हूँ, कहकर ताऊजी कमरे में चले गए। उनके सामने लड़के के पिता का असली चेहरा सामने आ गया था। उन्होंने सोचा, अभी तो बाप का एक चेहरा सामने आया है, इन बाप बेटों ने न जाने और जितने चेहरे छुपा रखे होंगे। इधर ताईजी जेवरों की पोटली देते हुए बोली कि ले जाकर उनके मुंह पर मार दीजिए और बेटी के फेरे करवा दीजिए। ताऊजी बोले, नहीं, महज प्रतिष्ठा के लिए मैं अपनी बेटी की बलि नहीं चढ़ाऊँगा, कहकर वे बाहर गए और समधी साहब को बोले कि आप बारात वापस ले जाएं। बड़े नुकसान से छोटा नुकसान अच्छा है। सुनकर समधी महाशय तिल मिला गया और देख लूँगा कि धमकी देकर वापस चले गए। अगले दिन जब टेलीविज़न पर पूरी घटना टेलीकास्ट हुई तो हम सब चकित रह गए। हुआ यह था कि भाई का एक पत्रकार मित्र भी शादी में आया हुआ था। न्यूज़ की तलाश में कैमरा और टेप रिकॉर्डर हमेशा उसके पास रहता था। ताऊजी और समधी जी पूरी बातें उसने रिकॉर्ड कर ली थी। इस तरह से समधी जी का असली चेहरा सबके सामने आया।
और उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा की भी धज्जियां उड़ गई थी। इस घटना के बाद तो दीदी के लिए कई रिश्ते आए, लेकिन ताऊजी ने जल्दबाजी नहीं की। मामला शांत होने के 2 महीने बाद उनके मित्र ने ही आगे बढ़कर अपने बेटे के लिए दीदी का हाथ मांग लिया और दीदी खुशी खुशी अपने ससुराल विदा हो गई। आज सोचती हूँ तो ताऊजी की समझदारी पर गर्व होता है। सामाजिक प्रतिष्ठा के भय से उन्होंने असली चेहरे पर मुखौटा लगाकर रहने वालों के आगे घुटने नहीं टेके और उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया। ऐसा ही करना चाहिए। दहेज मांगने वाले के घर कभी बेटी को ना दे, क्योंकि हर माँ बाप की औकात के हिसाब से अपनी लड़की को देता ही है।